हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए थे एमएसटी सीटी का डिफरेंशिएशन का पार्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा 2018 में पूछा गया था और अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे वो भी 2018 में पूछा जाने वाला है। ध्यान दीजिए क्या है, इफ y इज इक्वल टू पूछे जाने वाला मीन्स पूछे जाने वाला था मीन्स जो हो गया है। ओके, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 2 then 1 plus x square raised to 2 d2y by dx square plus 2x into 1 plus x square into dy by dx is equal to, मतलब स्टूडेंट्स जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए एक फंक्शन आएगा, पहले dy by dx आएगा जो हमको नॉर्मल मिलने वाला, लेकिन उसका एक और टाइम पता चलेगा आपको कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है कि नहीं लेना है। ये फंक्शन से पता चला कि हमको सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव लेने का है। फिर ये एडजस्टमेंट करने के बाद राइट साइड में 100% कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। ये चार में से ही आएगा। अगर अदर ऑप्शन आता है तो उसको आप बार बार उसको रीवेरीफाई कीजिए। अगर रीवेरीफाई करने के बाद भी आपका 100% अगर सही है तो मे भी ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सही किया तो ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन सही है आपका गलत हो सकता है। आप सही हो सकते हैं, ऑप्शन आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सॉल्व कराऊंगा और यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका 100% राइट आने वाला है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 2। ओके, अब ये क्या करना है, सबसे पहले dy by dx निकालना है। कैसे पता चला, क्योंकि हमको ये फंक्शन पूरा ओवरऑल दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहला फंक्शन dy by dx दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव लेता विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। देखिए 2 पहले x रेज टू n का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद tan इनवर्स x फंक्शन आया होगा, दैट इज कॉल्ड पीएफए मेथड, पावर फंक्शन एंगल मेथड। यहाँ पे वही यूज हुआ है। ठीक है, 2 कर लिया पहले tan इनवर्स ऑफ x, अब इसका डेरिवेटिव निकाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अभी देखिए ये एडजस्टमेंट इससे मैच करेंगे, कैसा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अब देखिए ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx के पास मिल रहा है, मतलब हम लोग आंसर की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब हमारा आंसर राइट होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x है क्या, नहीं है, मतलब ये सॉल्व होगा, tan इनवर्स ऑफ x सॉल्व होगा। अब ये सॉल्व कब होगा, जब हम लोग डिवाइड बाई dx का एक और फंक्शन से डेरिवेटिव लेंगे। अब जब एक और फंक्शन से डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो ध्यान देंगे एक चीज कि ये दो फंक्शन दैट इज कॉल्ड डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन मींस दैट इज फर्स्ट फंक्शन इज u एंड सेकंड फंक्शन दैट इज कॉल्ड v। तो यहाँ पे बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड u इंटू v का रूल लगने वाला है यहाँ पे। अब u इंटू का v का रूल आपको मालूम है, कैसे करेंगे, u एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड ऑर्डर यहाँ पे v का डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर। ओके, समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, v क्या है, dy बाय dx है, फिर u का डेरिवेटिव, u क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। ओके, डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, इज इक्वल टू, अब राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अभी देखिए क्या क्या हमको कमी है, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है क्या क्या कम आ रहा है, क्या क्या ज्यादा आ रहा है। d2y बाई dx स्क्वायर के पास क्या आना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 2, क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब एक फंक्शन जो है माइनस में, मतलब एक फंक्शन ये पूरा ओवरऑल कम है। ठीक है, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई बाई dx के पास 2x है लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, हमको राइट साइड में मालूम नहीं क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन को हम पूरा यहाँ पे डिवाइड में है तो ये राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 2 क्यों हो जाएगा, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। समझ में, 2 मीन्स पावर 2 हो जाएगा, इंटू d2y बाय dx स्क्वायर। अभी यहाँ ये फंक्शन के साथ हो गया, अभी ये फंक्शन भी तो साथ में है तो प्लस 2x इसके साथ में है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx। अब राइट साइड में क्या बचा, 2 बचा। अभी देखिए मैच हो रहा है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 2 इंटू d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम है, dy बाय इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या था मालूम नहीं था, कितना है राइट साइड में, अभी 2 आया तो ये 2 ऑप्शन में ढूंढिए, ये जो 2 आया
ये ऑप्शन में आया, मतलब ऑप्शन में ढूंढ लिया, अभी ऑप्शन में 2 है क्या कहीं, देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन मिल गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए फाइनल आंसर हो गया। ये कब पूछा गया, ये भी 2018 में पूछा गया, जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था, वो भी 2018 में ही पूछा गया था। समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पूछा गया, ये भी 2018 में पूछा गया, मतलब कितना 3 क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्या 2018 D1 S1 क्या, ये भी बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ये भी बताऊंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, जब आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे, बेसिक चीज आप पढ़ेंगे और बेसिक चीज आपको समझ में आएगा, तो ही जो मैं ये आपको करा रहा हूँ 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ और मैं आपको बार बार ये बताते हुए चल रहा था कि हम लोग जब भी सीटी के, जब भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को करेंगे तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मींस एक एक स्टेप, फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको एक एक क्वेश्चन को आराम से करें। आपको पूरा फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्टली यूज कीजिए, आंसर लेकर आइए। समझ में आया। अब एक हिसाब से स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते हैं हम कि जो हम बोर्ड की तैयारी करते हैं, जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, नॉर्मल स्टडी में एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल में हम जो तैयारी करते हैं, तैयारी में प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम पर, क्योंकि अगर हम देखो, अगर हमको रेस में जाने का, तो हम उसकी अच्छी से पहले प्रैक्टिस करते हैं, खूब पहले से दौड़ते हैं, खूब करते हैं, उसके बाद ही हम रेस में जाते हैं। समझ में आया। तो ये भी एक हिसाब से हम रेस का हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x is equal to e raised to theta into sin theta minus cos theta, okay, y is equal to e raised to theta into sin theta plus cos theta, then dy by dx, मतलब dy by dx निकालेंगे तो क्या होगा, लेकिन एक और ट्विस्ट दिया है, dy by dx निकालने के बाद फंक्शन जो राइट साइड का है वो थीटा में आएगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना पुटअप करने का है, π/4, तो इसका आंसर या तो 1 आएगा, या तो 0, या 1/√2, या तो √2। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। ध्यान दीजिए अभी फंक्शन में क्या है, x इज इक्वल टू e रेज़ टू थीटा, क्या है उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, दैट इज कॉल्ड u इंटू वी, ये तो आपको मालूम ही है। अभी u इंटू वी यूज करेंगे, चलिए ठीक है, dx बाय डी थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा दैट इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल्स यहाँ पे थीटा है, क्या आ जाएगा e रेज़ टू थीटा एज इट इज, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, और वो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ई रेज़ टू थीटा। समझ में आया। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ ये, क्योंकि ई रेज़ टू थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो आपको इंटीग्रेशन में भी और डेरिवेटिव में दोनों के अंदर आपको सेम ही आने वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो फंक्शन रहेगा एक्सपोनेंशियल का वही आने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है। अभी y का फंक्शन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या दिया है, e रेज़ टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। अभी देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy बाय डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज़ टू थीटा एज इट इज, यहाँ पे देखिए साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा हो गया। समझ में आया। इंटू आएगा कि प्लस आएगा, प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए रेज़ टू थीटा। समझ में आया, ए रेज़ टू थीटा हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपना मेन फंक्शन चालू होता है dy बाई डी एक्स, जो हम लोग ने यूज किया था। क्या यूज किया था, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, याद होगा आपको, ये हम लोग ने फॉर्मूला यूज कर लिया है। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया वही पुटअप करेंगे, e रेज़ टू थीटा दोनों फंक्शन के अंदर से मैंने कॉमन ले लिया है, क्या बचे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। और क्या बचा डिवाइड में, देखिए अभी क्या बचा यहाँ पे डिवाइड में, इसका देखिए यहाँ पे क्या बचा x का, e रेज़ टू थीटा मैंने यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। अभी देखिए यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे e रेज़ टू थीटा यहाँ पे भी है, e रेज़ टू थीटा यहाँ पे भी है, ये दोनों फंक्शन से यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, e रेज़ टू थीटा ये फंक्शन में भी था, ये फंक्शन में भी था, ये दोनों फंक्शन से मैंने कॉमन ले लिया, तो e रेज़ टू थीटा डिस्को कैंसल, ठीक है। अभी देखिए ये क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हुआ नोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स, ऊपर क्या बचा 2 कॉस थीटा हो गया, ओके, नीचे क्या बचा 2 साइन थीटा हो गया। ध्यान दीजिए क्या बचा 2 कैंसिल हो गया। अभी 2 कैसे बचा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस और प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा बचा, ऊपर में देखिए कॉस थीटा प्लस और प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। समझ में आया क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या पुट अप करने का हमको, π/4 दैट इज कॉल्ड। अब π/4 आपको मालूम होना चाहिए कि π/4 रेडियन में क्या, रेडियन में तो है, डिग्री में क्या रहेगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने बताया है, वो फॉर्मूला अभी तक आपको नहीं मालूम है तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके वॉच कर सकते हैं। पूरा फॉर्मूला का जो पूरा सेटअप है डिफरेंशिएशन का वो मैं सब दे चुका हूं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कॉट π/4, अब π/4 देखिए, π/4 दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री। अब tan 45 या cot 45 बोथ आर सेम, तो देखिए cot 45 tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो cot 45 भी 1 ही होगा। 1 आने क्या यहाँ पे आंसर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 9 का, देखिए 9 का कितना है, 1 यहाँ पे हो गया, मतलब 9 का ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, एकदम इजी से। ये तो हम लोग आराम आराम से कर रहे तो ऐसा है, बार बार बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर की, तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मूला यूज होने वाला, क्या नहीं यूज होने वाला। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको 2 से 3 फॉर्मूला यूज हो सकता है। जैसे अभी स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट में जो आपको बताने वाला है उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप सोचेंगे कि ये भी फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन ये भी फॉर्मूला लग सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला लगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखिए क्या करना है आपको, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को, तो आपको बार बार सिर्फ रिपीट क्या करते हुए चल रहा हूं मैं बार बार कि आपको फॉर्मूला याद रखने का है। और फॉर्मूला अगर याद हो गया तो 100% बोल रहा हूं कि आपको कैसे यूज करने का फॉर्मूला, वो भी तरीका आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा जब डिफरेंशिएशन का अगर पूरा पार्ट आपने देखा होगा, अच्छे से समझ के पढ़ा होगा तो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग 10 का देखते हैं। 10 पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ x रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x रेज टू 2। ओके, अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला लग रहा है। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। अगर मैं पुट करता हूं, पुट लॉग x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा पुट अप करता हूं, क्या tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ लॉग x। ये फंक्शन हम लोग ने पढ़ा है। अब tan x पुट अप करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि tan थीटा अगर पुट अप करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। अभी देखिए फिर एफ ऑफ एक्स मींस दैट इज कॉल्ड एक्स, एफ ऑफ एक्स मींस दैट इज कॉल्ड एक्स, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब cos इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ये फॉर्मूला हम लोग ने अच्छे से पढ़ा, याद कीजिए, जरा मेमोराइज कीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार फॉर्मूला याद कीजिए। ये पूरे फॉर्मूले की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड cos ऑफ 2 थीटा। याद है, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। cos और cos इनवर्स दैट इज कॉल्ड कैंसल, क्या बचा 2 थीटा बचा। थीटा की जगह क्या पुट अप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ log x पुट अप कर सकते हैं। समझ में आया। अब ये फंक्शन x का दिया हुआ है, अब ये x का दिया हुआ है, यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ था, अब इसको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लीजिए। अभी देखिए ये f ऑफ x दिया था, यहाँ पे देखिए बच्चे कंफ्यूजन एक चीज हो सकता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल x ले रहा हूँ, समझ में आया, तो x ले रहा हूं तो विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्यों लेंगे हम लोग, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे भी फंक्शन x दिया, यहाँ पे भी x दिया, इसलिए देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया है, तो आपको करना क्या है, f ऑफ x ही रखने का है और f डैश ऑफ x करेंगे। f डैश ऑफ x मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x। अब x जो है log x दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स का फंक्शन दिया, तो क्या बोल सकते हैं 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x, इंटू 1 अपॉन x ही आएगा। समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय यहां पे ध्यान दीजिए x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस लॉग ऑफ रेस टू 2। अब देखिए ये फंक्शन अभी सही हुआ। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, x की जगह अगर रिप्लेस करता हूं मैं e से, क्योंकि पहले यहाँ पे x था, अभी रिप्लेस करने का e से, मतलब x रिप्लेस करने का है, रिप्लेस किसकी जगह करने का है, e के फॉर्म में, e के फंक्शन का रिप्लेस करने का। अब देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट मार्कर से लिख रहा हूं f डैश ऑफ e, मतलब जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या लिखने का, आपको e लिखने का है। 2 डिवाइडेड बाय e इंटू 1 प्लस लॉग e। ओके, 1 प्लस लॉग e। अब लॉग e देखिए यहाँ पे लॉग e हो गया, और लॉग e इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, लॉग e इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ये हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है,
2 डिवाइडेड बाय ई, अब यहाँ पे 1 प्लस 1, ओके, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ई इंटू 2, क्योंकि 1 प्लस 2 और ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय ई बचा। 1 डिवाइडेड बाय ई है क्या कहीं पे, देखिए ऑप्शन के अंदर 1 डिवाइड बाय ई है क्या, देखिए पहले ऑप्शन हमारा 1 डिवाइड बाय ई है, दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 का कैसे भी हुआ। देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन देख के हार्ड लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन जब फॉर्मूला याद रहेगा, एटलीस्ट जैसे ही पुट अप करेंगे, एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट करेंगे एंड ऑटोमेटिक होने ही वाला है। समझ में आया। देखिए ये थोड़ा मुश्किल यहाँ पे log x के फंक्शन में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या पुटअप करने का, कैसे करने का वो समझ में आता नहीं है मैक्सिमम बच्चों को, तो यहाँ पे आप पुटअप करेंगे, आपका आंसर फाइनल आने ही वाला है। समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो एक चीज है, देखिए कहाँ पे कब पूछा गया है, 2019 में। अब ये D1 और S1 क्या है, D1 दैट इज कॉल्ड डे 1, मतलब 2019 के अंदर 2 दिन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिस्ट्री सिटी का 2 दिन पूछा गया था, डे 1 और डे 2 में। अब डे 1 में भी 2 शिफ्ट चली थी, शिफ्ट नंबर 1 एंड शिफ्ट नंबर 2, तो ये क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 1 के अंदर पूछा गया, डे 1 के शिफ्ट नंबर 1 में। ये क्वेश्चन भी डे 1 के शिफ्ट नंबर 1 के अंदर पूछा गया। शिफ्ट नंबर 1 मतलब मॉर्निंग सेशन जो रहा होगा, मॉर्निंग सेशन में पूछा गया, उसको शिफ्ट नंबर 1 दिया गया है। और शिफ्ट नंबर 2 दैट इज कॉल्ड आफ्टरनून सेशन। देखिए मॉर्निंग सेशन कितने बजे से रहता है, 10 से 1। आफ्टरनून सेशन कितने बजे से रहता है, 2 से 5, ये मालूम होगा आपको, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी, ओके। इसको सॉल्व कीजिए, dx बाय dt, रूट का पहले करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी, क्योंकि पहले हमको रूट का निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, इसके बाद क्या होगा, रूट के होने के बाद ए रेस टू का निकालना पड़ेगा, तो ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू लॉग ऑफ ए। ये फंक्शन याद होगा आपको, क्योंकि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पे ए तो ऑलरेडी दिया। अब देखिए साइन इनवर्स बचा था, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये को फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ा जाता है, समझ में आया। अभी इसको नेक्स्ट अगर अच्छे से फंक्शन में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, dx बाय डी टी इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ ए इंटू ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकला x के फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू t का डिफरेंशिएशन। अब y के फंक्शन का ध्यान दीजिए, y के फंक्शन का यहाँ पे भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी दिया हुआ, कॉस ऑफ नहीं कॉस इनवर्स ऑफ टी। इसमें क्या दिया था, साइन इनवर्स ऑफ टी। अब इसमें अलग दिया तो क्यों अलग दिया, कुछ तो अलग होगा ना, हाँ अलग होगा, माइनस से अलग होगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ चेंज हो जाता है। अभी देखिए डी वाई बाई डी टी के फंक्शन में अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी। अरे ये क्यों आता है, ये डिनोमिनेटर में 2 क्यों आता है, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डायरेक्टली यही आता है। आप नॉर्मल से भी निकाल सकते हैं, एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक्स रेस टू एन मींस ये क्या, ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी रेस टू 1/2 भी लिख सकते हो रूट को। ये एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी यही आने वाला, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए डायरेक्टली रूट का भी अगर डेरिवेटिव याद करें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम का शॉर्टकट्स की है, शॉर्टकट्स की यूज करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। इनटू ये हो गया रूट का, अभी क्या बचा, ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू लॉग ऑफ ए, ये फंक्शन का तो होगा, इनटू अब कॉस इनवर्स का देखिए -1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ टी और कॉस इनवर्स ऑफ टी ओनली माइनस की वजह से चेंजेस है, समझ में आया। अभी ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिए इसको अभी कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, लॉग ऑफ ए इंटू ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस के साथ है, समझ में आया, ये माइनस के साथ है। अभी अपने को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या चाहिए अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। ये मालूम है हमको फॉर्मूला, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते तो भी चलता। अब डी वाई बाई डी टी देखिए यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ ए इंटू ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय क्या है 2 रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये और बड़ा लगाएंगे, ये डेरिवेटिव अभी ये बड़े वाले फंक्शन का, समझ में आया। अब dx बाय dt देखिए, dx बाय dt यहाँ पे दिया हुआ, हम लोग ने यहाँ पे अरेंजमेंट करके लिखा है। क्या लिखा है, log ऑफ a इंटू ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय के फंक्शन में क्या है 2 रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में सिर्फ हो सकता है, ठीक है, इनटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसा अगर नहीं जमता तो मैंने क्या एक ऑप्शन बताया है कि राइट में पहले आप डिवाइड लिखिए, डिवाइड लिखने के बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, समझ में, ये फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, लॉग ए कैसे कैंसिल होगा। उसके बाद क्या होगा, और देखिए क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे देखिए रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या बचेगा, नेक्स्ट फंक्शन ध्यान दीजिए, इसको मैं और अच्छे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए। जहां तभी स्टूडेंट, जहां पे भी थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लगता है, तुरंत फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। चेंज मीन्स यहाँ पे फंक्शन को अपोजिट लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बचा फंक्शन में, माइनस ए कॉस इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी, ये किसका ब्रैकेट का, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अभी देखिए डिवाइड में ऐसा लिख सकता हूं, ए साइन इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय, और क्या है 2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी, ऐसा लिखिए। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये डिवाइड में, जब यहाँ मल्टीप्लाई लिखूंगा ये फंक्शन ऊपर चले जाता है, क्या बचा, माइनस ए कॉस इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू 2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी, ओके, डिवाइडेड बाय ए साइन इनवर्स ऑफ टी, ओके। अभी देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए एक चीज आपको बार बार नोटिस करके रखने का कि यहां तक पहुंचने के बाद आपको, यहाँ पे आपको पहुंचने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ये क्वेश्चन को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी कि इसके बाद क्या करना है। लेकिन देखिए इसके बाद क्या करना है, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, एक्स पुटअप कर सकता हूँ, मीन्स एक्स, ये फंक्शन अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, वाई, ओके। अब देखिए ये फंक्शन में क्या है, यहां पे मैं, अगर मैं ये फंक्शन को देखिए, ध्यान दीजिए फंक्शन को, अगर ये फंक्शन को मैं ऐसा लिखूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स ऑफ टी, लिख सकता हूं, क्योंकि ये रूट अगर मेरे को ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का है, रूट कैंसिल करने का, तो मेरे को स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर लूंगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ए कॉस इनवर्स ऑफ टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस इनवर्स ऑफ टी की जगह वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए ये दोनों अल्टरनेट चेंजेस हो रहा है, मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब जैसे ये वाई स्क्वायर हुआ वैसे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये फंक्शन वैसे सेम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। अभी देखिए ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, ये एक वाई ये कैंसिल हो गया, माइनस के साथ है, ओके। अभी देखिए क्या बचा, माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या बचा, एक्स बचा। देखिए माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स है क्या, माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स है क्या, माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 का बी, जो 2019 के डे 1 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया, एमएसटी सिटी के डिफरेंशिएशन पार्ट का जितना भी पूछा गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2019 के डे 1 और शिफ्ट 1 में ही पूछा गया है। 13 देखिए, 13 क्वेश्चन जो है डे 1 के है, लेकिन शिफ्ट 2 मतलब ये आफ्टरनून सेशन में यहाँ पे आ गया 2019 के अंदर ही, और डे 1 के शिफ्ट के अंदर ही, ठीक है, डे 1 मतलब पहले ही दिन के अंदर। 14 क्वेश्चन है वो डे 1 के शिफ्ट 2, यहाँ पे भी शिफ्ट 2 और शिफ्ट 2 यहाँ पे भी हो गया। ये देखिए D2 और शिफ्ट 1 मतलब क्या हुआ कि दूसरे दिन 2019 के जो सेकंड डे था उसके अंदर शिफ्ट 1 दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग सेशन जो था, मॉर्निंग सेशन में पूछा गया है। ये भी हमारा, ये देखिए D2 और S2 मतलब ये क्या है, D2 में और आफ्टरनून सेशन में। यहाँ पे हमारा देखिए एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ एक क्वेश्चन है 2019 के D2 में पूछा गया, मतलब डे 2 और डे 2 के मॉर्निंग और आफ्टरनून के सेशन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। मे भी एक क्वेश्चन और भी पूछा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, D2 के अंदर मतलब डे 2 के अंदर। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये log a raised to 2 into log of x with respect to x। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इट इज अ मोर टिपिकल क्वेश्चन बोला जा सकता है अगर लॉगरिथमिक के पार्ट में देखा जाए तो, क्योंकि लॉगरिथमिक का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के अंदर, इसलिए बार बार आपको बताते हुए यही चीज चल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आप
क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई रेस टू एन, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, बताया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बहुत रेयर केस है जो आपको यूज होने वाला है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो आपके, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे छूट जाने वाले, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या है फंक्शन का, लॉग ऑफ ई रेस टू 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ, मतलब क्या, ये फंक्शन से रिलेट कीजिए लॉग ऑफ एक्स, ओके, लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई रेस टू 2, मतलब ये फंक्शन जो दिया ओवरऑल ये आपका डिनोमिनेटर में जाने वाला है और लॉग एक्स यहाँ पे नॉमिनेटर के अंदर आने वाला है, ठीक है। अभी देखिए ये फंक्शन आया, अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई रेस टू 2, ओके। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ के लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 यहाँ पे आने वाला है, ओके। अब ये 2 यहाँ पे आएगा तो लॉग ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज कॉल्ड 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमारा फंक्शन बनेगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद रखना आपको बहुत मस्ट है मैथ्स के अंदर, अगर आपको 100% आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने का है तो, मतलब समझ में आया। अभी देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे dy बाई dx, अभी ये फंक्शन को सॉल्व कीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहने वाला है। log का फंक्शन कैसे हो जाएगा, 1/log x इंटू 1/x, समझ में आया। ये log का log x नीचे जाएगा और ये log x का नीचे x आने वाला है, मतलब क्या बचा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू x इंटू लॉग ऑफ x। अब इसमें ध्यान दीजिए, इससे कुछ मैच हो रहा है क्या, या फिर हो सकता है इसको अंदर कुछ अपडेट करना पड़े, कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़े, समझ में आया। 2 देखिए ऊपर 2 आया, मतलब ये नहीं होने वाला है, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। ऊपर आया 1 आया, मतलब ये हो सकता है, ऊपर 2 आया ये भी रॉन्ग है, मतलब देखिए 50-50%, मतलब क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 राइट हो सकता है। अभी देखिए 2 है, इसके अंदर कहीं 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन यही राइट होने वाला। अब ये राइट आंसर के लिए करेंगे क्या, देखिए ये चीज हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि लॉग ऑफ एक्स रेस टू 2 आया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, दैट इज योर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कैसा है, लॉग ऑफ ए रेस टू बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा है, समझ में आया। तो सेम ये फंक्शन अगर देखा जाए कैसा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स रेस टू 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से मैंने 2 शिफ्ट किया, एक्स भी शिफ्ट हो सकता है लेकिन मैंने एक्स शिफ्ट नहीं किया क्योंकि हमको यहाँ पे आंसर जो है ऐसा मिल रहा है, तो एक्स इंटू लॉग एक्स रेस टू 2, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 का डी। समझ में आया कैसे आंसर फाइंड आउट करने का, सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर कैसा बनाने का वो आपको समझ में आना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी आपको पहले से दिया, ऐसा नहीं कि हम खुद से कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमको दिया हुआ है, समझ में आया। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फॉरवर्ड करें। ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे याद कीजिए जरा 1.3 के अंदर, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स की एवरी क्वेश्चन जो हम लोग एक्सरसाइज का पढ़ते हैं, एवरी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको 100% बोल रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो रिलेट होगा, और वो क्वेश्चन एज इट इज भी आपको वही कॉन्सेप्ट पे जाएगा। देखिए चेंज हो सकता है, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट और मेथड तो वही रहने वाला, वो तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अगर चेंज हो जाता है मे बी, लेकिन ये क्वेश्चन शायद एज इट इज है, मेरे को याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन शायद एज इट इज है। यहाँ पे देखिए डबल फंक्शन दिया हुआ है, डबल फंक्शन कैसे दिया हुआ है, एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, मतलब जब डबल फंक्शन आपका पावर में दिया रहा, तो मैंने आपको बताया है कि जब डबल फंक्शन दिया रहा तो वहां पे टेकिंग लॉग दोनों साइड लॉग लेने का, तो y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि लॉग ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स रेस टू वाई का लॉग एक्स लेंगे तो y नीचे आ जाएगा, समझ में आया। अभी देखिए इसका डेरिवेटिव लीजिए, y डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, डी वाई बाई डी एक्स यही होने वाला है, इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करूंगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यही फंक्शन होने वाला है, समझ में आया। अभी देखिए डी वाई बाई डी एक्स को, क्योंकि हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड कीजिए, y डिवाइड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस में राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा क्या होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। अभी देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों फंक्शन से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसा मैं कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, समझ में आया, और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पहले से ले लिया, एक से यहाँ पे 2 स्टेप मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया, समझ में आया। पहले ये फंक्शन को पहले लेना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना चाहिए, तो 2 फंक्शन मैंने, मतलब 2 स्टेप को मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया है। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय
x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं थीटा की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 पुट अप करने का। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा कर देता हूं, ये राइट आंसर है क्या? नहीं है। मतलब ये स्टेप हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट अप करने का है। क्या पुट अप करने का? x इज इक्वल टू 1। तो ये y कहां से आया? y फंक्शन नहीं आना चाहिए था। समझ में आया क्या बात कर रहा हूं? ये y कहां से आया? मतलब ये स्टेप हम रॉन्ग कर रहे थे। एक चीज यही आपको बात बार बोल रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे, आप स्टेप करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हम रॉन्ग कर रहे हैं कि राइट कर रहे हैं। मतलब कहां से? मतलब हमारा फंक्शन y नहीं आना चाहिए। अब देखिए रॉन्ग कहां हो रहा था? यहां पे हो रहा था। अभी देखिए ये रॉन्ग हम हटा भी सकते थे, लेकिन मैं आपको बताने के वास्ते ये चीज किया। ये फंक्शन अगर मैं y का ये फंक्शन के साथ ले रहा हूं, क्या? y log x प्लस y इज इक्वल टू एक्स। y का फंक्शन दिया, y के अंदर दोनों कॉमन लेता हूं मैं। क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। अभी देखिए y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स। अभी देखिए यहाँ पे y का फंक्शन कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx का। अभी y का फंक्शन नहीं आने वाला है। ये चीज बहुत बारीकी चीज है स्टूडेंट, बहुत फाइन चीज है। आपको ये चेक करते रहना है कि आपको y का फंक्शन अगर मिल रहा है, मतलब आप स्टेप रॉन्ग कर रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे एज इट इज था, मतलब स्क्वायर नहीं, नॉर्मल फंक्शन v का फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, तो यहाँ पे देखिए v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, और u एज इट इज अब v का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 अपॉन एक्स। यही होने वाला था। ये x कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ फंक्शन में? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स रेस टू 2। ओके, लॉग एक्स रेस टू 2, ये माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा? लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस लॉग एक्स रेस टू 2। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ अलग उसमें बोल रहा है क्या? हाँ, क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू क्या पुट अप करने का है? 1 पुट अप करने का। x इज इक्वल टू क्या पुट अप करने का? 1 पुट अप करने का। जितना भी फंक्शन आ रहा है x इज इक्वल टू क्या पुट अप करने का है? log 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 1 रेस टू 2। समझ में? अब log 10 की वैल्यू क्या होती है? ये आपको मालूम होना चाहिए। log 10 की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 0 होती है। तो हमारा देखिए यहाँ पे log 1 क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 1 दैट इज कॉल्ड 0। समझ में आया? यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। ये जो 0 आया यहाँ पे इसमें मैच कीजिएगा, ये क्या? देखिए ऑप्शन नंबर 4 दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 का डी। समझ में आया? अभी सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 शायद में भी रॉन्ग है। ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैंने ये कहा एवरी क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं या बताता हूं, वो सब क्वेश्चन मैं खुद से पहले सॉल्व करता हूं, उसके बाद ही मैं यहाँ पे स्टेप तक जाता हूं। क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करूंगा तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। ये मालूम है आपको कि एक टीचर तभी टीचर बन सकता है जब वो पहले स्टूडेंट रहे, पहले वो खुद पढ़े, तभी वो दूसरे को टीच कर सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार चेक कर लेते फिर से कि मैं यहाँ पे सही हूँ कि रॉन्ग, यहाँ पे राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो डी एक्स डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा। ओके, उसके बाद y इज इक्वल टू क्या है? साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा है। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया? 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा बचा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ओके, अभी देखिए ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा यहाँ पे? ध्यान दीजिए क्या बचा? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुटअप करना है? पाई बाय 4 और स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 5 बाय 4 मीन्स क्या? पाई बाय 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 2 यहाँ पे कितना बचा? 2 और 0, 4 5 जा 20, दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री। अब 45 डिग्री साइन 45 कितना होता है? 1 अपॉन रूट होता है, 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो 3 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 कहीं फाइनल आंसर मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें एक प्रॉब्लम क्या था, ये जो शायद मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं, यहाँ पे dy बाई dx नहीं था, d2y बाई dx स्क्वायर था। मतलब क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना था।
ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट आ रहा है कि नहीं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर, अगर इसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 साइन थीटा इनटू साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अभी देखिए थीटा की जगह पुटअप करने का, आपको क्या पुटअप करने का है, थीटा की जगह क्या पुटअप करने का यहाँ पे पाई बाय 4, ओके, पाई बाय 4 डेट इज कॉल्ड 45 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 साइन 45, साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 डायरेक्ट में लिखता हूँ इनटू कॉस 45, ओके, ध्यान दीजिए 6 45 कितना हो गया 6 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ओके, कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा आंसर रॉन्ग नहीं है। स्टूडेंट्स यही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि ये आंसर रॉन्ग हो सकता था, कब हो सकता था, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा था, dy बाई dx लिखा था। ठीक है, तो ये जगह अगर ये चीज यहाँ पे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है, लेकिन अभी हमारा आंसर राइट आया। हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे कितना आया 3 आया है, समझ में आया। अभी देखिए ये चीज अगर 1/3 ऐसा भी उल्टा भी हो सकता था, तो 1/3 होता था, आप इसको राइट लगाते जबकि ये राइट था, समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था। क्या बात किया था कि ये जो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 फॉर्मूला यूज हो सकता है, जो करंट सिचुएशन में आपको सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज करने का। देखिए क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 3 थीटा की जगह हम लोग क्या पुटअप करते थे अक्सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, समझ में आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब यहाँ पे क्या डिमांड कर रही है, डिमांड के हिसाब से आपको साइन 3x की यूज कर सकते हैं हम लोग। साइन 3x की जगह अभी तक हम लोग ने क्या यूज किया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एंगल यहाँ पे x है इसलिए मैंने x लिखा है, ठीक है, थीटा रहता है थीटा लिख देता। लेकिन एक चीज हम लोग ने एक और पढ़ा है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एवरी फॉर्मूला डेट इसका 78 फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है 2019 के डे 2 के शिफ्ट 1 में ये पूछा गया है। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1 माइनस कॉस 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 3x की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। देखिए एंगल का यहाँ चेंजेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय साइन 3x की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3। अब ये क्यों लिखना पड़ा, साइन 3x की जगह ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि tan इनवर्स की जगह हमको या तो tan मिल सकता था या तो cot ही मिलना चाहिए था, यही दो मिलना चाहिए था। क्यों ये करने का, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स की जगह हमको क्या लाना है, यहाँ पे tan लाना है या तो cot लेना है। तो वो सिचुएशन के अंदर हम यही फॉर्मूला पुटअप कर सकते थे, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो हम मैच नहीं कर सकते थे। वो फॉर्मूला भी आप पुटअप करके चेक कीजिए, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमको आंसर क्या बनाना है, या तो tan बनाना है या तो cot बनाना है, ठीक है। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, एक साइन का फंक्शन और एक साइन का फंक्शन कैंसिल हो गया। देखिए एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एंगल तीनों एंगल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3x/2 आ रहा है, यहाँ पे 4x/2 आ रहा है, यहाँ पे 5x/2 आ रहा है, सब एंगल सेम होना चाहिए तभी कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया यहाँ पे साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 बचा है, एक cos 3x डिवाइडेड बाई 2 बचा, तो क्या हो गया tan 3x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, समझ में आया। ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या बचा 3x डिवाइडेड बाई 2 बचा। यहाँ पे क्या हो सकता है 3 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज कॉल्ड x। अब x का जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा, देखिए यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे है y इज इक्वल टू, तो dy बाई dx जब मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा ओनली 3/2, डेट इज योर फाइनल आंसर। 3/2 है क्या हमारे ऑप्शन में, देखिए 3/2 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा 3/2 है, समझ में आया। अब स्टूडेंट्स एवरी क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चेक करने का है कि हो सकता है आपका ऑप्शन रॉन्ग है। जैसे मैंने इसमें बोला था ऑप्शन रॉन्ग हो सकता था, लेकिन कब, जब यहाँ पे मैं dy बाई dx अगर लिखता तब। यह हमारी गलती हो सकती है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। देखिए लेकिन एक्चुअल में क्या दिया था d2y बाई dx स्क्वायर दिया था, तो ये इसके हिसाब से करेंगे तो हमारा आंसर राइट आ रहा है, समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कराने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 एज अ होमवर्क दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, क्या रहेगा। देखिए ये कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, बरोबर, ये क्वेश्चन कैसा है, कॉम्प्लिकेशन लग रहा है। अब कॉम्प्लिकेशन भाई लग रहा है अगर, तो log ऑफ a डिवाइडेड बाई b दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log ऑफ a माइनस log ऑफ b,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन में करने का। अब जब लॉग के फंक्शन में आ गया, एक फंक्शन ऊपर सेपरेट हो गया, एक फंक्शन सेपरेट हो गया, तो जब सेपरेट हुआ तो लॉग की फिर डेरिवेटिव यूज कीजिए, डेरिवेटिव यूज करेंगे ऑटोमेटिक आएगा, और ये आंसर आपका डी आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? डी आने वाला है। शायद मैं भी, हाँ, रॉन्ग भी हो सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वेल एजुकेटेड हूं, ऐसा नहीं है। आपका डी भी आ सकता है आंसर, सी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सिंबल जो दिया हुआ है x प्लस का, एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर से 2x आएगा, और 2x हमेशा ऊपर आएगा और x का 1 हो जाएगा। शायद ये आंसर आपका यही राइट आने वाला है। ठीक है, नीचे तो 2 नहीं आएगा और माइनस में भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस अगर आता तो नीचे आता, ऊपर नहीं आता, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो सकता है, ये भी, लेकिन आंसर ये भी राइट हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। समझ में आया? तो आज का जो वीडियो था थोड़ा सा लेंथी हो गया स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग ने एवरी क्वेश्चन को कंसेप्चुअल वाइज देख रहे हैं, एमएसटी सीटी के अंदर जो पूछा गया है, और इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंशिएशन में जो पार्ट पढ़े हैं उसको भी यहाँ पे रिवाइज कर ले रहे हैं, ताकि आपको जब भी आप पढ़ो तो ऑटोमेटिक आपका रिवाइज हो जाए, आपको बार बार बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया? तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब सब्सक्राइब कर लो, इसमें सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।